में पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। नेचुरल रिसोर्सेज नेम से क्लियर हो रहा है कि जो हमें नेचर से मिले हुए हैं कुदरती साधन। नेचुरल प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल प्रोडक्ट्स को बोल देते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, जो क्या हमें नेचर से गिफ्ट मिले हुए हैं। जैसे क्या हो गया, लैंड होगी, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज और एनर्जी रिसोर्सेज। ये सारे क्या है, हमें नेचर से मिले हुए हैं। इसको हम वन बाय वन रीड करेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले आ जाता है लैंड रिसोर्स कि लैंड रिसोर्स कौन से हैं। इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी के लिए एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए। द यूज ऑफ लैंड हैज अ स्पेशल प्लेस इन द लाइफ ऑफ मैन। जो लैंड है वो उसका स्पेशल प्लेस है मैन की लाइफ में। मैन डिपेंड्स ऑन लैंड फॉर फुलफिलमेंट ऑफ हिज डिफरेंट नीड्स। जो मैन की नीड्स हैं वो कहाँ से फुलफिल होती हैं, लैंड से। ही यूजेस द लैंड फॉर हिज इकोनॉमिक एज वेल एज कल्चरल एक्टिविटीज। जो यूज करता है लैंड को अपनी इकोनॉमिक और कल्चरल एक्टिविटी को करने के लिए। अब हम सबको पता है कि जो 29% जो अर्थ का एरिया है वो किसके अंडर आता है, लैंड के अंडर, और जो 71% एरिया है वो वाटर के अंडर आता है। और जो लैंड का एरिया है उसको भी आगे फर्दर डिवाइड किया गया है, जैसे कि माउंटेन्स हो गया, प्लेटोज हो गए, प्लेन्स हो गई इसमें। अब देखो जो माउंटेन्स एरिया है वहां पे जो ह्यूमन सेटलमेंट जो है ज्यादा सूटेबल नहीं है। ऑन दी अदर हैंड जो प्लेन्स एरिया है वहां पे मैन की जो लाइफ है, सेटलमेंट है, वहां पे वो अच्छे से कर सकता है, क्योंकि वहां पे जो उसकी रिक्वायरमेंट है इजीली फुलफिल हो सकती हैं। अब हमें ये भी पता है कि जो इंडिया है वो बहुत लार्ज कंट्री है। इंडिया इज अ लार्ज कंट्री, तो जो इसके रिसोर्स हैं वो भी इसके लिए इम्पोर्टेंट है। और जो इसका एरिया है वो 32,87,782 स्क्वायर किलोमीटर है। और जिसमें जो 30% एरिया है वो माउंटेन्स के अंडर आ जाता है, 27% जो एरिया प्लेटोज के अंडर आ जाता है, और 43% एरिया वहाँ वो कौन कवर करता है, प्लेन्स कवर करती हैं। नेक्स्ट हम रीड करेंगे यूज ऑफ लैंड। जो आपके बुक के पेज नंबर 7 पे चार्ट दिया गया है यूज ऑफ लैंड का, जहाँ वहाँ पे बताया गया है कि 22.2% जो लैंड है वो किसके अंडर आती है, फॉरेस्ट। वो यहाँ पे क्या है, जंगल है। जो 46% एरिया है वहां पे क्या होती है, बिजाई होती है, स्मॉल एरिया है वो। जो 14% लैंड का एरिया है वो नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। वो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। वहां पे क्या, वो किसके अंडर कवर होता है, सेटलमेंट्स के। लाइक सिटीज बन गई वहां पे, विलेजेस, रेलवेज लाइन और रोडवेज, ये सारी जो एक्टिविटीज हैं वहां पे की जाती है, ह्यूमन एक्टिविटीज। 8% जो लैंड का एरिया है वो फैलो है, मीन्स कि उस पर खेती बाड़ी नहीं की जाती। खेती की जा सकती है बट आफ्टर 2, 3, 4, 5 ईयर के बाद, क्योंकि वहां पे क्या है, जो मिट्टी का उपजाऊपन है वो खत्म हुआ होता है। उसको दोबारा कायम करने के लिए इतना टाइम उसको ऐसे ही छोड़ना पड़ता है। जो कल्टिवेबल वेस्ट लैंड है उसके अंडर 5% आ जाता है। 5% जो एरिया है वो कल्टिवेबल वेस्ट लैंड के अंडर आ जाता है। वहां पे क्या है कि खेती बाड़ी की जा सकती है बट वो वहां पे क्या है, ड्यू टू सम रीजन एग्रीकल्चर नहीं हो सकती। जैसे क्या हो गया कि पानी की कमी हो गई, ज्यादा सॉल्ट मिट्टी में होना, मिट्टी का खुरना, ये वाली सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और जो लास्ट पे हमारा आ जाता है, जो 4% एरिया है लैंड का वो किसके अंडर आता है, पेस्चर एज वेल एज प्लांट्स के अंडर। वहां पे चारागाह और प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं। लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट बट आ लिमिटेड रिसोर्स। लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। दिस रिसोर्स कैनॉट बी इंक्रीज देयर for it become
वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज दिस रिसोर्स इन द बेस्ट वे। जी हमारे लिए जी इसको बढ़ाया नहीं जा सकता, जी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको बेस्ट वे से यूज कर सकते हैं तो ही जी हमारे लिए जो नेचुरल रिसोर्स है कायम रह सकेगा। आई होप कि आपको ये वाला लेक्चर समझ आया होगा। लैंड रिसोर्सेज के बारे में हमने आज रीड किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉइल रिसोर्सेज के बारे में रीड करेंगे एज वेल एज वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।